लास्ट एपिसोड के एंड में आप लोगों ने देखा था कि लिंग मिस जियो के साथ अपने फादर से मिलने के लिए पहुंच गया था, जहाँ पे बू फैमिली ने पहले ही वहाँ पे अटैक कर दिया था। पर लिंग को पता चलता है कि लिंग की फादर तो वहाँ से पहले ही जा चुके थे, तो लिंग उन सबको वहीं पे मार डालता है और उस घर के अंदर लिंग की फादर की तरफ से लिंग को एक मैसेज मिला था। अब इसके आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग बू फैमिली के कुछ मेंबर्स को देखते हैं, जो कि लिंग को पकड़ने के लिए किंगस्टन टाउन पहुंच गया था। जो पर्सन उन सभी मेंबर्स को लीड कर रहा था वो 3 तस्वीर को निकालते हुए पहले 3 पर्सन को दे देता है और वो कहता है तुम तीनों अपने अपने साथ कुछ मेंबर्स को ले लो और मेरे साथ इस पूरी सिटी में ढूंढो जिस पर्सन की फोटो तुम्हें दिया गया है। अगर ये पर्सन तुम्हें कहीं भी देखने को मिले तो उसे वहीं पे किल कर देना। तो ये सुनते बू फैमिली की सभी मेंबर्स लिंग को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, जहाँ पे वो लोग पहले पर्सन को पकड़ता है, लेकिन वो लिंग नहीं था। और फिर हम मिस जियो और लिंग को देखते हैं, जो कि छुपते हुए इस चीज को देख रहा था। तो मिस जियो कहती है बू फैमिली ने तो तुम्हें पहले ही ढूंढना स्टार्ट कर दिया। तो लिंग कहते तुम ट्रेजर ऑफ चैम्बर में वापस चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें इस मुश्किल में डालना नहीं चाहता। तो ये सुनते मिस जियो कहते ये कौन सी मजाक है, क्या पता मुझे टॉप आर्ट मास्टर से मिलने की चांस मिल जाए, मैं इस चांस को नहीं छोड़ सकती। इसके अलावा भी वहाँ पे काफी ज्यादा खतरा है, इस वजह से तुम्हें एक टीममेट की जरूरत हो सकती है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ। तो लिंग कहता है पर ठीक है, लेकिन पहले सिचुएशन को चेक करना चाहिए। और हाँ, अब हम लोग उस जगह पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ के खतरों से लड़ते टाइम तुम्हें मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करनी होगी। और फिर लिंग और मिस जियो घरों की छत से होते हुए अपनी लोकेशन की ओर जाने लगे थे, क्योंकि नीचे तो बू फैमिली की मेंबर्स था। फाइनली थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो लोग उस केव के सामने था, जहाँ पे एंशियंट व्हाइट उस माइन की रक्षा कर रहा था। तो ये देखते लिंग कहता है ये एंशियंट व्हाइट काफी ज्यादा पावरफुल है, पास्ट में मैं इससे एक बार लगभग मरने ही वाला था, हम डायरेक्टली इसकी सामना नहीं कर सकते, हमें इसकी साइड से होते हुए अंदर जाना होगा। और वो अपनी गोल्डन शील्ड को एक्टिवेट करते हुए मिस जियो से कहता है मेरे पीछे आओ। और लिंग और मिस जियो इसके लिए निकल पड़ती है, जहाँ पे वो लोग उस एंशियंट व्हाइट की साइड से होते हुए गुजरने की कोशिश करते हैं। पर उस एंशियंट व्हाइट ने उन लोगों को नोटिस कर लिया था और वो तुरंत ही उन दोनों के ऊपर हमला करते हुए उन दोनों को पीछे कर देता है। और फिर एंशियंट व्हाइट कहता है तुम लोग मरने वाले हो, और वो अपनी स्पीयर की मदद से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। पर लिंग और मिस जियो जंप करते हुए जैसे तैसे उस अटैक को डॉज करता है। और फिर लिंग और मिस जियो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और वो एंशियंट व्हाइट अपनी स्पीयर की मदद से फिर से लिंग के ऊपर हमला करते हैं। पर लिंग ने जैसे तैसे उसे डॉज कर लिया था, पर वो स्पीयर फिर से रिवर्स होकर पीछे से लिंग के ऊपर हमला करता है, पर इस बार भी लिंग ने इसे डॉज कर लिया था। तो ये देखते वो एंशियंट व्हाइट अपनी स्पीयर को मिस जियो के पीछे लगा देता है। मिस जियो भी जैसे तैसे इस अटैक को डॉज कर रही थी। और फिर जैसे लिंग मिस जियो को बचाने के लिए जाता है तो वो स्पीयर लिंग के पीछे फिर से लग जाता है। तो ये देखते लिंग सामने से हट गया था, तो वो स्पीयर सीधा ही चट्टान पे जाकर लग जाता है, पर वो स्पीयर फिर से मिस जियो के ऊपर अटैक कर देता है। तो ये देखते मिस जियो अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करने लगी थी और उससे उस स्पीयर को रोक भी लेती है, और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर फिर से उस स्पीयर को एंशियंट व्हाइट के पास फेंकने में कामयाब हो जाती है। और फिर वो कहती है इसके ऊपर तो हमारी हर अटैक बेअसर है। तो लिंग कहता है मैंने तो इसके बारे में तुम्हें पहले ही बताया था, और तुम ही हो जो सुनने को तैयार नहीं। और वो अपनी ब्रोकन शॉट को निकालते हुए कई सारे हमला उस एंशियंट व्हाइट के ऊपर कर देता है। तो एंशियंट व्हाइट भी लिंग की हमले को बड़ी आसानी से खत्म करते जा रहा था। तो ये देखते लिंग सोचता है यही मौका है यहाँ से निकलने का, और वो अपनी शॉट के साथ स्काई क्रैकिंग थंडर को भी एक साथ यूज करके एक पावरफुल अटैक उस एंशियंट व्हाइट के ऊपर मारता है, जिस वजह से वो एंशियंट व्हाइट उसी अटैक में बिजी हो गया था और उन दोनों को भी चांस मिल गया था ऐसा भागने के लिए। तो वो मिस जियो को लेकर वहाँ से भागने लगा था। तो ये देखते हुए एंशियंट व्हाइट लिंग के अटैक को खत्म करते हुए उसकी ओर एक पावरफुल अटैक दे मारता है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं कि लिंग मिस जियो को बचाते वो भी काफी ज्यादा घायल हो गई थी। पर लिंग फिर भी आगे बढ़ना कंटिन्यू रखता है। तो ये देखते वो एंशियंट व्हाइट भी उस माइन के गेट के सामने आके रुक जाता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता, और वो गुस्से में उन दोनों को बाहर निकालने के लिए बोल रहा था। तो ये देखते लिंग कहता है मैंने एंशियंट बुक्स में सही पढ़ा था कि एंशियंट व्हाइट सिर्फ एंट्री गेट के रक्षा के लिए जिम्मेदार है। और फिर हम लोग देखते हैं कि थोड़ी देर आगे आने के बाद घायल होने की वजह से लिंग की हालत धीरे धीरे खराब होने लगा था। तो ये देखते मिस जियो पहले तो एक जगह पे आके रुकती है, रुकते ही लिंग एकदम से बेहोश होकर जमीन पे गिर गया था। तो ये देखते मिस जियो लिंग को होश में लाने की कोशिश करती है और उसकी सभी कोशिशें नाकामयाब हो जाती है। तो ये देखते वो अपनी एक पोशन को निकालती है, जो कि प्रीमियम इविल एक्सटर्मिनेशन पोशन था, और वो पोशन वो धीरे धीरे लिंग की इंजर्ड हुए हिस्से में डालने लगती है। और फिर जैसे ही वो पोशन लिंग की बॉडी में पूरी तरीके से चला जाता है तो थोड़ी देर में लिंग को भी होश आ गया था, और उठते हुए मिस जियो से कहता है आपकी इस मदद के लिए थैंक्स, क्योंकि इसके बिना तो मैं लगभग मरने ही वाला था। तो सुनते मिस जियो कहती है ट्रेजर ऑफ चैम्बर में तुम्हारी काफी ज्यादा नाम है, और अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो ट्रेजर ऑफ चैम्बर को काफी ज्यादा नुकसान होता। और वो लिंग की कंधे को देखते हुए कहती है अनलकीली ये पोजीशन तुम्हें पूरी तरीके से हिल नहीं कर पाया, अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं इस चीज के लिए मुझे और भी ज्यादा ट्रेजर्स को मेरे साथ लाना चाहिए था। और फिर हम लोग देखते कि लिंग की स्टोरेज बैग में से लिंग की फादर द्वारा छोड़ा गया वो आर्ट बुक बाहर आ गया था, और वो माइन की और भी ज्यादा डीप के अंदर जाने लगा था। ये देखते लिंग कहता है लगता है इसके अंदर और भी रेयर ट्रेजर होना चाहिए, जिसकी मदद से हम इस व्हाइट स्पिरिट को खत्म कर पाए। तो मिस जियो लिंग को लेकर आगे की ओर जाने लगी, जहाँ पे जैसे वो लोग अंदर पहुँचता है तो हम
हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने द ओरिजिन पोशन था। इसे देखते मिस जियो कहती है ये काफी ज्यादा रेयर आइटम है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये हेवन एंड अर्थ की क्रिएशन के टाइम बोर्न होता है। और वो लिंक से कहता है इसकी मदद से तुम अपनी कंधे की इंजर्ड हुए हिस्से को 15 मिनट के अंदर ही ठीक कर सकते हो। तो ये सुनते लिंक भी उस पोशन के अंदर बैठ के उस पोशन को एब्जॉर्ब करने लगा था, जहाँ पे धीरे धीरे उसकी इंजर्ड हुए हिस्से भी हील होने लगा था और उसकी ब्लू लोटस भी बाहर आ गया था। और फिर हम लोग लिंक की प्राइमर वर्ल्ड में देखते हैं, जहाँ पे लिंक की ब्लू लोटस इस एनर्जी को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है और उसकी ब्लू लोटस से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है। और फिर हम लोग लिंक की डिवाइन सोल को उसके सामने अपीयर होता हुआ देखते हैं। उसकी डिवाइन सोल के अंदर एक एकू पॉइंट तो काफी ज्यादा मूवमेंट कर रहा था, क्योंकि उस एकू पॉइंट को ओपन करने की टाइम आ गया था। तो इसे देखते लिंक भी समझ चुका था और तुरंत ही उस एकू पॉइंट के ऊपर पंच मार देता है। और फिर लिंक की डिवाइन सोल के अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगता है, जो कि आसमान में जाकर एक स्पिरिचुअल हैंड में चेंज हो गया था और वो लिंक की ओर ही आगे बढ़ा था। तो ये देखते लिंक अपनी गोल्डन रून शील को एक्टिवेट करते उसकी ओर आगे बढ़ता है और अपनी व्हाइट टाइगर कॉन्स्टेलेशन शील से उसके ऊपर हमला करता है और एपिसोड पे एंड हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना और कमेंट में बोलना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।